Hello guys, welcome again. Please go through the disclaimer. आई होप आप लोगों ने जो ईगल रेस का स्ट्रेटेजी एक्सप्लेनेशन एंड कोड एक्सप्लेनेशन जो वीडियो था वो आपने देख लिया है। आज हम लोग बात करेंगे डॉल्फिन की, जो कि R1 एंड S1 पिवोट पे बेस्ड है। उसका ओनली कोड वीडियो हमने ऑलरेडी डाला हुआ था एंड वो ज़्यादातर जो ईगल रेस स्ट्रेटेजी है उससे सिमिलर ही है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, आप मेरा जब भी टेलीग्राम चैनल ओपन करोगे तो मैंने कोई भी अगर वीडियो डाला हुआ है तो उसका जो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है, राइट। सो मैंने किसी उसका जो प्रीवियस रेफरेंस होगा उसी के रिप्लाई में ये वीडियोस डाला होगा। सो आपको जो शेयर कोड वगैरह कुछ भी रेफरेंसेस है वो उसके ऊपर क्लिक करने से आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़, मिस्टर अलीटर ने जो हमें ये स्ट्रेटेजी रिक्वेस्ट की थी, सो उन्होंने जिस ट्विटर आईडी से एंड जिस ट्वीट से ये स्ट्रेटेजी ली थी, हमको रिक्वेस्ट की थी, उसका लिंक उन्होंने यहाँ पर डाला हुआ है, जो कि स्ट्रेटेजी सेटअप 4 जो था हमारा और का करके, उसके शेयर कोड के अंदर कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, राइट। वो जो लिंक है वो, सो आप वहाँ पर भी जाके वो स्ट्रेटेजी का जो लिंक है वो देख सकते हो एक बार। सो स्ट्रेटेजी बेसिकली पिवोट जो है स्टैंडर्ड R1 एंड S1 के ऊपर बेस्ड है। सो अगर प्राइस R1 को टच कर रहा है, राइट, सो आप लोगों को बेसिकली ये रिवर्सल ट्रेड्स लेगा। सो आपको एक कॉल बाय करना है और जो भी उससे आउट ऑफ द मनी वाला कॉल होगा वो आपको सेल करना है। ये वाला कॉल आपको बाय करना है, ये वाला कॉल आपको सेल करना है। कौन सा वाला कॉल बाय करोगे? सपोज आपने जो भी बाय किया है, आपको ATM जो भी अभी चल रहा होगा वो आपको बाय करना है। सपोज उसका प्राइस 100 रुपीज़ है, सो आप लोगों को 50 रुपीज़ वाले 2 लॉट्स सेल कर देने हैं। जो भी कॉल का प्राइस 50 रुपीज़ के अराउंड चल रहा है वो आपको सेल करना है। सो बेसिकली 1:2 का आपको रेशियो बनाना है, राइट। 1:2 का रेशियो आपको बनाना है। जो हमारी प्रीवियस स्ट्रेटेजी थी ईगल रेस, उसमें हम लोग 1:3 का रेशियो बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको 1:2 का रेशियो बनाना है। एक लॉट आपको बाय करना है एंड 2 लॉट्स आपको सेल करना है। आपका जो नेट प्रीमियम रहना चाहिए वो अराउंड सिमिलर रहना चाहिए, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर R1 पे प्राइस है तो आप लोगों को ATM कॉल एक बाय कर लेना है एंड आपको जो भी ATM कॉल आपने बाय किया उसका जो इक्विवेलेंट प्रीमियम है, यानी कि उसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है एंड जो भी आपको प्रीमियम मिलेगा उस स्ट्राइक प्राइस को आपको कॉल को सेल कर देना है, राइट। एंड वो 1:2 का रेशियो होना चाहिए, यानी कि अगर आप 30,300 का कॉल बाय कर रहे हो एंड आपके ये कॉल का प्राइस सपोज 150 है, सो आपको 80 रुपीज़ के अराउंड वाला, यानी कि 150 का हाफ, यानी कि 75 के अराउंड वाला भी आप चेक कर सकते हो, वो आपको सेल कर देना है। सपोज वो 30,500 चल रहा है तो आपको 2x सेल कर देना है, राइट। इस तरह से आपको S1 के लिए पुट का रेशियो बनाना होगा, R1 के लिए कॉल का एंड S1 के लिए पुट का। एंड यहाँ पर दूसरा एडजस्टमेंट है कि सपोज आपने जो भी लॉट सेल किया था उस स्ट्राइक प्राइस तक अगर बैंक निफ्टी पहुंच जाता है, सो आप लोगों को क्या करना है कि जो भी आपका बाय लेग होगा वो ऑलरेडी प्रॉफिट में होगा, राइट। तो उसमें से आपको एग्जिट कर देना है। आपने 2 लॉट सेल किए थे, राइट, सो इसमें से भी आपको 1 लॉट को एग्जिट कर देना है अगर मार्केट यहाँ तक पहुँच गया तो, ठीक है। जो भी आपने सेल किया था उस स्ट्राइक प्राइस तक अगर मार्केट पहुँच गया, सो आप लोग को बाय लेग में तो प्रॉफिट मिल रहा होगा, उसको आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। जो भी आपने सेल किया था वो 2 लॉट्स में सेल किया था, राइट। सो उसमें से आपको 1 लॉट एग्जिट कर देना है एंड अगर आपने कॉल सेल किया था, सो आपको अभी उसी स्ट्राइक प्राइस का, जो आपने सेल लेग था आपका 2 लॉट्स वाला, उसी स्ट्राइक प्राइस का आपको एक लॉट में पुट सेल कर देना है, राइट। सो बेसिकली आपको ट्रेडर में कन्वर्ट कर देना है जो भी आपका ऑप्शंस चल रहा है उसको। सो बेसिकली आपका रेशियो स्ट्रेटेजी में से आपको स्ट्रेडल में कन्वर्ट कर देना है स्ट्रेटेजी को। एंड फिर उन्होंने यहाँ पर कोई SL या टारगेट का कुछ मेंशन नहीं किया है। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को कोई भी एक SL या टारगेट आप डिसाइड कर लो अपने रिस्क एपेटाइट एंड अपने कैपिटल के हिसाब से एंड उसको आप फॉलो कीजिए, राइट। उन्होंने यहाँ पर बोला है कि आपको एंड ऑफ द डे तक उसको होल्ड करना है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप लोग कुछ SL या टारगेट भी रखो। मैंने जो आपको शेयर कोड दिया हुआ है उसमें कोई SL या टारगेट नहीं है, बिकॉज वो एक टेस्टिंग स्ट्रेटेजी है एंड ये मेथड का कोड वीडियो है, राइट।
ये मेथड का वीडियो है कि आपको अगर इस तरह की कोई भी स्ट्रैटेजी बनानी है ट्रेडट्रॉन में तो आप किस तरह से बना सकते हो। सो ये एक मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ। सो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी एसएल या टारगेट नहीं डाला हुआ है। सो अभी ये रनिंग पोजीशन है आज की। टुडेज डेट इज 31 अगस्त 2023, जबकि मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी 1:28 PM हुआ है, राइट। एंड आप लोगों को ये मैंने सेट कोड ऑलरेडी दिया हुआ है। सो अभी बिकॉज मार्केट आवर्स है, सो ट्रेडट्रॉन काफ़ी स्लो रहता है। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है लेकिन अभी भी ओपन नहीं हो रहा। सो लेट्स चेक, अगर स्टेटिस्टिक्स ओपन हो रहा है तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आई डोंट नो व्हेन विल ट्रेडट्रॉन पीपल मेक दिस वेबसाइट फास्टर ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। मार्केट आवर्स में अगर आपको कुछ भी क्लिक करोगे तो आपको गिन लेना है 5 to 10 सेकंड्स तो मिनिमम हो गए, राइट। सो ये इसका बेसिकली अब तक का स्टेट्स है। जैसे कि मैंने आपको बोला, कोई भी एसएल या टारगेट मैंने नहीं रखा हुआ है। सो बेसिकली एज इट इज़ जो उन्होंने स्ट्रेटेजी बताई थी वही है, राइट। एंड ये भी आप लोग देख सकते हो, ऑलरेडी आपको शेयर कोड दिया हुआ है मैंने। एंड अगेन आई विल रिपीट कि आपको कोई भी स्ट्रेटजी मेरे चैनल में से अगर मिल रही है या फिर कहीं से और भी आप अपने आप बना रहे हो अल्गो, कोई भी अल्गो में विदाउट स्टॉप लॉस आप वर्क मत करो, राइट। चाहे या फिर आप स्ट्रेटजी इस तरह से बनाओ, आयरन फ्लाई है, आयरन कंडर है, उस टाइप की कि जहाँ पर मैक्स लॉस आपका फिक्स हो। अनलिमिटेड लॉस वाली कोई भी अगर स्ट्रेटजी है जहाँ पर अनलिमिटेड लॉस पॉसिबल है, सो आप उसमें एसएल तो डालिए ही, इट्स मस्ट। अभी ये चेक कर दो अगर ओपन है या अभी ओपन हुआ है। सो आप ये रिजल्ट्स देख सकते हो, आप भी अपने आप देख सकते हो। ये शेयर कोड आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। आई डोंट नो कितने दिन तक वो रहेगा, क्योंकि जिन भी मेंबर ने हमें ये शेयर कोड प्रोवाइड किया हुआ होता है उनको भी चाहिए होता है स्लॉट्स। सो जब भी उनको स्लॉट चाहिए होगा वो ये शेयर कोड रिमूव भी कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों को इमीडिएट एक्सेस चाहिए कोई भी शेयर कोड था, तो आप लोगों को जैसे ही मैं रिलीज़ करता हूँ टेलीग्राम पे, आपको इमीडिएटली उसको ऐड कर देना चाहिए और उसको ट्रैक करना चाहिए अगर आपका इंटरेस्टेड स्ट्रेटजी मेथड है वो। तो आई डोंट नो, इट्स नॉट वर्किंग। ट्रेडट्रॉन की यही दिक्कत है। अभी उसको आई गेस 4 years कंप्लीट हो गए जनवरी में 2024 में, लेकिन अभी भी काफ़ी स्लो है, काफ़ी स्लो है। तो बेसिकली ये रिजल्ट्स है। आज के ट्रेड्स एक बार देख लेते हैं। सी अगर ट्रेडट्रॉन में से कोई देख रहा है तो देखो आप कितनी आपकी वेबसाइट स्लो है। अभी आई गेस अराउंड 10 सेकंड्स हो गए, लेकिन अभी भी ये लेग ओपन नहीं हुआ है। सो आज 12:01 को हमारी एंट्री इसने ली है स्ट्रेटजी ने 44,000 पुट में। इसका क्या मतलब है कि आपका S1 हिट हुआ होगा अराउंड 12:01 को। तो देखते हैं एक बार चार्ट में। सो यहाँ पर मैंने R1 एंड S1 ऐड किए हुए हैं ऑलरेडी। ये चार्ट भी ट्रेडट्रॉन का जो डैशबोर्ड है वहीं से मैंने लिया हुआ है, राइट। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो 12:01 वाली जो कैंडल है उसने टच किया है S1 को। S1 ने जो उसने टच किया, हमने एंट्री ले ली है। एंड उस टाइम पे आप ATM भी देख सकते हो 44,000 का है। सो ये एंट्री प्रॉपर है। अभी जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 121 का आपको प्रीमियम मिला है, आपने पुट बाय किया है। सो आपको प्रॉफिट कब होगा? अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है, या फिर अगर मार्केट यहीं कहीं पे घूमता रहेगा बिकॉज आपने रेशियो बनाया है तो भी आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा है, राइट। अगर मार्केट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा गिर गया तो आपको लॉसेस हो गए, उस टाइम पे आपको SL काम आएगा। सो 121 का हाफ जो भी प्रीमियम होगा पुट का, वो आपको सेल करना है 2 लॉट्स में। यहाँ पर आपको ये 30 क्वांटिटी दिखा रहा है क्योंकि ये हम लोग स्ट्रेटजी 2x मल्टीप्लायर पे चला रहे हैं।
तो अभी क्लोज भी नहीं हो रहा। ट्रेट्रॉन गाइस कम ऑन, 4 ईयर एनिवर्सरी होगी आपकी अभी आफ्टर 4 मंथ्स, एंड अभी भी वेबसाइट काफ़ी स्लो है। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो 2x मल्टीप्लायर में हम लोग चला रहे हैं, तो जो भी आप कोड करोगे 1 लॉट के हिसाब से आप अगर कोड करोगे और आप यहाँ पर मल्टीप्लायर 2x करते हो, सो ऑटोमेटिकली 2 लॉट्स में वर्क करेगा। और अगर आपने कहीं पे भी 2 लॉट्स डाला हुआ है तो वहां पर वो 4 लॉट्स में वर्क करेगा। इस तरह से वर्क करता है, राइट। सो इसने दूसरा स्ट्राइक लिया है 43,900 का पुट। सो आई गेस 121 का हाफ प्रीमियम वहीं पे चल रहा होगा उस टाइम पे। जैसे कि देख सकते हो अभी भी ओपन नहीं हुआ है, क्लिक किया है मैंने। ये मैं एडिट करके भी नहीं रिमूव करूंगा, राइट। जब भी मैं वीडियो रिलीज करूंगा ये रखूंगा ताकि लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ट्रेट्रॉन से। नो डाउट नो कोडिंग प्लेटफॉर्म है, काफ़ी इजी टू कोड है, बिकॉज मेरे जैसा कोई नॉन कोडर गाय भी अगर ये यूज़ कर सकता है इजीली, तो आप भी कर सकते हो। अभी जैसे कि आप देख सकते हो हमने क्लिक किया था 43,900 के पुट में, लेकिन ये ओपन करके आ रहा है 44 पुट का ही, 44,000 पुट वाला पोजीशन। सो अभी काफ़ी कुछ इंप्रूव करना बाकी है ट्रेट्रॉन वालों को। अभी ओपन हुआ है इमीडिएटली, ओके। सो उसी टाइम पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो 2 लॉट्स हमने सेल किया था 60 के अराउंड। सो 121 का हाफ हो गया, 2 लॉट्स आपने सेल कर दिया, राइट। एंड अभी ये थोड़ा सा लॉस में पोजीशन चल रहा है। एंड आपका जो स्ट्राइक प्राइस था दूसरा वाला जो आपने सेल किया था वो था 43,900 का। तो जब भी ये 43,900 को टच करेगा, आपको जो आपका बाई लेग था यहाँ पर जो आपने बाई किया था 44,000 पुट, उसको आपको एग्जिट कर देना है, बिकॉज उसमें प्रॉफिट हुआ होगा। एंड जो आपने 43,900 वाला जो पुट सेल किया था 2 लॉट्स में, उसमें से 1 लॉट आपको एग्जिट कर देना है जो कि लॉस दे रहा होगा। एंड जो दूसरा लॉट है वो आपको एक सेल करना है ऑपोजिट कॉल का, बिकॉज यहाँ पर आपने पहले पुट सेल किया था। तो अभी आपको अगर उसको स्ट्रेडल में कन्वर्ट करना है तो आपको 43,900 का कॉल भी 1 लॉट में सेल करना पड़ेगा, राइट। तो देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 13-14 को टच किया है उसने 43,900 को। सो देखते हैं इसमें ये जो बाई लेग था उसने एग्जिट किया है कि नहीं किया उस टाइम पे, राइट। 13-14 को 1 o'clock एंड 14 सेकंड को इसने जो बाई लेग था उसमें प्रॉफिट बुक किया है अराउंड 30 रुपीज़ का, जो भी चल रहा होगा उस टाइम पे। दूसरा आपको 2 लॉट्स में से जो भी आपने सेल किया था 1 लॉट आपको एग्जिट करना है उसी टाइम पे। तो वो भी देख लेते हैं हुआ है कि नहीं हुआ। ये मैं एडिट नहीं करूँगा, ऐसे ही रहने दूंगा ताकि जो भी व्यूअर्स है उसको पता चले कि कितना स्लो है ट्रेट्रॉन ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। अगर आपको कोई भी स्ट्रेटजी ओपन करनी है या फिर देखना है कि क्या हुआ है, कोई एडजस्टमेंट प्रॉपर हुआ नहीं हुआ, राइट। सो ये अनकट अनएडिटेड वीडियो रहेगा। अभी भी नहीं आ रहा ऑप्शन क्लिक करने का। अभी आया। ओके, सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो 13-14 को आपने 1 लॉट एग्जिट कर दिया। आपने 60 क्वांटिटी सेल किया था, उसमें से हाफ द क्वांटिटी यानी कि 30 क्वांटिटी आपने बाय कर ली, राइट। एंड अभी देखते हैं कि उसने यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख भी सकते हो कि 43,900 का एक लॉट कॉल भी उसने सेल किया है, उसी टाइम पे हुआ होना चाहिए। वो भी देख लेते हैं एक बार एडजस्टमेंट। अभी ओपन होगा तो देखेंगे। सो अभी ऑलरेडी स्ट्रेडल में कन्वर्ट हो चुका है। I hope you can feel the slowness of the Tretron, and I'm still not getting the option of clicking this option 43,900 call.
तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो 13-14 की कैंडल को उसने 1 लॉट यानी कि यहाँ पर 2x मल्टीप्लायर है, सो 2 लॉट्स उसने सेल कर दिए है एंड हमारी जो पोजीशन थी उसको स्ट्रेडल में कन्वर्ट कर दिया है, राइट। उस टाइम पे जो भी उसका प्राइस चल रहा है। एंड अभी जैसे कि उन्होंने बोला है आपको ये स्ट्रेटजी को एंड ऑफ द डे तक रहने देना है। आप भी जानते हो कि अगर इसको एंड ऑफ द डे तक रहने देंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस भी आ सकता है, बिकॉज आज एक्सपायरी डे है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी एक एसएल रखो, स्टॉप लॉस रखो एंड उसके हिसाब से आप कोई भी स्ट्रेटजी में वर्क करो। सो अभी इसका कोड देख लेते हैं। आई नो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, काफ़ी बोरिंग भी हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो भी हमारे व्यूअर्स है उसको पता चले कि अगर कोई ट्रेट्रॉन यूज़ नहीं कर रहा एंड वो सोच रहा है ट्रेट्रॉन यूज़ करना, तो ये जो रियलिस्टिक है वो है, राइट। नो डाउट ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको आपकी कोई भी मोस्ट ऑफ द लॉजिक्स आपका जो भी है ऑप्शंस का इंडेक्स के लिए वो आप कोड कर सकते हो इसमें विदाउट एक्चुअल कोडिंग। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि ये काफ़ी स्लो है। अभी मेरे को ऑप्शन मिला है यहाँ पर क्लिक करने का, राइट। तो अभी इसका कोड एक बार देख लेते हैं। सो इसका ओनली कोड वीडियो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी इसका कोड समझने की ट्राई करेंगे। बेसिकली वो जो हमने प्रीवियस वीडियो लिया था ईगल रेस का, सिमिलर ही है उस टाइप का। यहाँ पर कॉल का कोई भी काउंट शुड बी 0, यानी कि ये फर्स्ट एंट्री होनी चाहिए कॉल के लिए, राइट। एंड जैसे कि आप लोग जानते हो हमें अगर कॉल में एंट्री करनी है तो आपको R1 पे ऊपर मार्केट होना चाहिए, राइट। सो आपका जो 1 मिनट की जो कैंडल है, जो करंट कैंडल का हाई है 1 मिनट का, वो R1 के ऊपर है एंड जो करंट कैंडल है 1 मिनट की, उसका जो लो है वो R1 के नीचे है, राइट। सो बेसिकली R1 को टच किया इसी 1 मिनट में तो आपको कॉल का जो रेशियो है वो जनरेट करना है स्ट्रेटजी में से। सो आपका जो भी एट द मनी चल रहा होगा स्पॉट के हिसाब से, यानी कि राउंड LTP ऑफ NFO निफ्टी बैंक, यहाँ पर बेस में 100 रखना है। सो ये आपने ATM बेस्ड ऑन स्पॉट आपने सिलेक्ट कर लिया, 1 लॉट आपने बाय कर लिया, राइट। इसका रन टाइम देख लेते हैं। यहाँ पर आपने S1 नंबर 1 दे दिया, फिर आप जाओ रिपेयर वंस में। S1 का वैल्यू अगर नंबर 1 है यानी कि ATM कॉल हमारा बाय हो चुका है, सो हमें सेल करना है 2 लॉट्स ऑफ द प्रीमियम। जो भी ATM कॉल हमने जो बाय किया है उसका आधा प्रीमियम वाला 2 लॉट आपको सेल करना है, राइट। सो यहाँ पर वीकली एक्सपायरी के लिए वीक सिलेक्ट कीजिए, फाइन स्ट्राइक में जाइए, यहाँ पर निफ्टी बैंक जो भी आप कंडल लेंगे वो सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर LTP सिलेक्ट कीजिए, मैथ ऑपरेशन कॉल, एंड यहाँ पर आप एनी ग्रेटर कुछ भी रख सकते हो, आपके ऊपर है। मैथ ऑपरेशन में आप LTP नंबर एंड डिवाइडेड बाय रखिए। LTP आपको किसका चाहिए? ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट ने ऑलरेडी ट्रेड ले लिया है उसका LTP आपको चाहिए। और कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट ने ऑलरेडी ट्रेड ले लिया है? एंट्री इंस्ट्रूमेंट, सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 एंड लेग नंबर 1, राइट। 111 है। यहाँ पर अंडरलाइन भी आप एवरी जो भी स्ट्रेटजी है उसमें डालिए। मैं थोड़ा जल्दी वीडियो बनाने की ट्राई करता हूँ, कोड करने की ट्राई करता हूँ, इसलिए मैं नहीं डालता। लेकिन अगर कोई भी आप लाइव में वर्क कर रहे हैं कोई भी स्ट्रेटजी में, तो आपको अंडरलाइन एवरी स्ट्रेटजी में डालना चाहिए। सो उसका जो भी प्राइस था जो हमने बाय किया है उसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है एंड जो भी कॉल चल रहा होगा वो आपको सेल कर देना है, बेसिकली 2 लॉट्स में। इजी टू अंडरस्टैंड है। एंड अभी आपको एडजस्टमेंट कब करना है तो वो भी आप यहाँ पर डिसाइड कर लो कि जो भी स्ट्राइक प्राइस थी, ये जो रिपेयर वंस में आपने जो कॉल सेल किया वो स्ट्राइक आप यहाँ पर स्टोर कर लो, राइट। सो ये रिपेयर वंस थी, उसकी स्ट्राइक आप सिलेक्ट कर रहे हो। यहाँ पर अंडरलाइन भी सिलेक्ट कीजिए निफ्टी बैंक, एंड ये बिकॉज फर्स्ट रिपेयर वंस है और उसका फर्स्ट लेग है, सो 111, राइट। ये सब बेसिक चीज़ें मैंने ऑलरेडी इनिशियल वीडियोज़ में बताया हुआ है। सो अगर आपको अभी टोटली न्यू हो ट्रैक्टरॉन के लिए और ये वीडियो देख रहे हो तो आप पहले इनिशियल वीडियोस कुछ देख लो। सो ये सब आपको बेसिक क्लियर हो जाएंगे। एंड फिर तो बेसिकली सिंपल है, जब भी निफ्टी बैंक का प्राइस है वो आपका जो सेल किया हुआ स्ट्राइक है उसके ऊपर चला जाता है, तब आपको क्या एडजस्टमेंट करना है वो आप इसको यहाँ पर बता सकते हो। आप यहाँ पर ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, स्ट्राइक, रिपेयर वंस, 111 भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको रन टाइम यूज़ नहीं करना तो वो भी वर्क करेगा, राइट। सो जैसे ही वो एडजस्टमेंट की जो लेवल है उसको टच करता है, आप लोगों को जो आपका फर्स्ट लेग था बाय लेग उसको आपको एग्जिट कर देना है। सो एंट्री स्ट्राइक 111, राइट।
एंड आपको 1 लॉट सेल करना है, जो कि आपने 2 लॉट्स सेल किए थे उसमें से 1 लॉट आपको एग्जिट कर देना है, उसको बाय बैक कर लेना है। सो रिपेयर 1 स्ट्राइक 111 एंड जैसे ही ये दोनों आप एग्जिट कर दो, आप एक रन टाइम जनरेट कर लो। यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने नाम दिया हुआ है CERO2 बिकॉज ये रिपेयर 1 2 है, उसको मैंने नंबर 1 वैल्यू दे दिया है, ताकि मैं जो अगली कंडीशन बिल्डर है रिपेयर 1 की R3 राइट, उसके अंदर इसको मैं यूज कर सकूँ कि अगर इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका मतलब दोनों हमारे जो प्रीवियस लेग्स थे वो एग्जिट हो चुके हैं। सो मैं एक नया लेग सेल कर सकता हूँ। कौन सा वाला? बिकॉज हमने कॉल का रेशियो बनाया था। सो अभी इसको स्ट्रेडल में अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे एक पुट सेल करना पड़ेगा राइट। एंड स्ट्राइक उसकी कौन सी रहेगी? जो भी मेरा कॉल का स्ट्राइक था सेल लेग का रिपेयर 111, उसी स्ट्राइक का मैं, सो यहाँ पर आपको स्ट्राइक सेलेक्ट करना है, सो उसी स्ट्राइक का मैं पुट सेल करूंगा अभी करंट वीक एक्सपायरी वाला एंड 1 लॉट में राइट। इजी टू अंडरस्टैंड। ये कॉल के लिए जो हमने जो भी किया वर्क, सेम वे में पुट के लिए हमें S1 के लिए करना है राइट। अगर पुट का काउंट 0 है, यानी कि अभी पुट का कोई भी ट्रेड नहीं हुआ, एंड अगर कोई भी कैंडल का हाई है, जो करंट 1 मिनट कैंडल का हाई जो कि S1 से ऊपर है, एंड करंट 1 मिनट कैंडल का लो S1 से नीचे है राइट। पिवट पॉइंट में आपको स्टैंडर्ड एंड यहाँ पर S1 यूज करना है। सो आप लोगों को पुट का रेशियो इनिशिएट कर देना है। आपको एक पुट बाय कर लेना है ATM बेस्ड ऑन स्पॉट, एंड उसको आप रन टाइम में नाम दे दो S2। मैंने S2 दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हो। उसी नाम को आपको रिपेयर 1 जो सेकंड सेट का है, फर्स्ट रिपेयर 1 उसमें यूज करना है। S2 का वैल्यू अगर 1 है तो फिर आपको 2 लॉट सेल कर देना है, जो भी आपने बाय किया उसका आधा प्रीमियम वाला राइट। सेम वे में फाइन स्ट्राइक के अंदर आपको जाना है एंड यहाँ पर LTP मैथ ऑपरेशन सिलेक्ट कीजिए, एंड यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, लेसर ग्रेटर, ये नाम के हिसाब से। अगर आपने ग्रेटर रखा है एंड सपोज आपका 120 का हाफ आपको चाहिए 60, सो 60 के ऊपर वाला नियरेस्ट वो फाइंड करने की ट्राई करेगा ट्रेडरन। अगर आप यहाँ पर लेसर रखते हो तो 60 के नीचे वाला जो भी नियरेस्ट होगा वो स्ट्राइक प्राइस वो फाइंड करने की ट्राई करेगा प्रीमियम। एंड आप अगर एनी रखते हो तो वो 60 के जो भी नियरेस्ट होगा वो उसको सिलेक्ट करने की ट्राई करेगा, चाहे वो ऊपर हो या नीचे। सो ये नाम के हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से। एंड बेसिकली आपको क्या करना है कि भी एंट्री में आपने जो भी एंट्री की है, एंट्री 211 में जो भी आपने स्ट्राइक लिया है, उसका जो भी प्राइस होगा उसका हाफ, आधा प्राइस का आपको पुट फाइंड करना है। उसकी जो भी स्ट्राइक होगी, ये फाइन स्ट्राइक के अंदर आप लोग स्ट्राइक फाइंड कर रहे हो, वो पुट आपको सेल करना है 2 लॉट्स में राइट, उसका आधा प्रीमियम वाला। एंड सिंपली अगर आपका S1 एग्जीक्यूट हो गया तो आप ये ना भी यूज़ करो तो भी चलेगा, डायरेक्टली भी आप सेट जो आपका रिपेयर 1 नंबर 2 है वहाँ पर ये यूज़ कर सकते हो कि अगर रिपेयर 1 स्ट्राइक तक प्राइस पहुँच गया है बैंक निफ्टी का, तो आप रन टाइम ना भी यूज़ करो तो भी चलेगा। यहाँ पर चाहे आप रन टाइम यूज़ करो, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के तौर पे यूज़ किया है। आप डायरेक्टली भी यहाँ पर ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट रिपेयर 1 स्ट्राइक 211 सिलेक्ट कर सकते हो। जब भी बैंक निफ्टी स्ट्राइक के नीचे चला जाए, जैसे कि आज हमारे एग्जांपल में हुआ था यहाँ पर राइट, तो हमें एक एक लॉट सेल कर देना है। एक जो हमने बाय किया था यहाँ पर पुट, वो सेल कर देना है। एंड जो हमने इस टाइम पे जो भी पुट हमने सेल किया था उसमें से 1 लेग यहाँ पर बाय कर लेना है। एंड फिर अगर ये आरओ ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, उसका वैल्यू अगर नंबर 1 है, सो आपको रिपेयर 1 3 में एक कॉल सेल करना है, बिकॉज आपको अभी स्ट्रेडल में कन्वर्ट करना पड़ेगा राइट। एंड यहाँ पर आपने क्या किया था, जो भी आपने पुट बाय किया था उसको सेल कर दिया आपने। एंट्री 211 आपने बाय किया था राइट, तो उसको सेल कर दिया 1 लॉट में। जो भी आपने सेल किया था 2 लॉट्स, उसमें से 1 लॉट आपने बाय कर लिया, वो था रिपेयर 1 का 211 राइट स्ट्राइक। एंड वो सेम स्ट्राइक वाला जो रिपेयर 1 211 है, सेम स्ट्राइक का आपने कॉल सेल कर दिया, यानी कि स्ट्रेडल में कन्वर्ट कर दिया स्ट्रेटेजी को। एंड यहाँ पर एंड ऑफ द डे टाइम मैंने 3:09 रखा हुआ है, सो 3:09, लेकिन आप कोई भी टाइम रख सकते हो। अगर आप ट्रेड में बने रहना चाहते हो 3:25 तक, तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। बेसिकली आपका जो एंड ऑफ द डे जो भी इंट्राडे का क्लोजिंग टाइम है आपको कंफर्टेबल, वो आप यहाँ पर यूज़ कीजिए। यहाँ पर कोई SL भी आप यूज़ कीजिए राइट।
टारगेट आपके ऊपर है, यूज़ करना नहीं करना। बाकी ये सब एडवांस सेटिंग है, आप देख लो एक बार। सो दिस इज इट गाइस। ये था R1 S1 जो हमारा पिवोट स्ट्रेटजी है डॉल्फिन, उसका कोड एंड स्ट्रेटजी एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को अच्छे से पता चल गया कि किस तरह से ये कोड वर्क करता है। अगर ये लॉजिक आपको कोड करना है रेट्रो में तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब आप इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करिए, थोड़ा डेवलपमेंट R&D करिए एंड देखिए आपके लिए क्या सूटेबल है। सो थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।